रामलला का दर्शन हो, इसके लिए क्या युक्ति अपनाई भगवान शिव ने? कागभूषुंड जी को संग में लिया। बाबा कहते हैं कि कागभूषुंडी संग हम दो और मनुज रूप जाने नहीं को। कागभूषुंड जी को संग में लेकर के मनुष्य बन करके भगवान शिव और कागभूषुंड जी पहुंचे दर्शन करने। अब क्या बने? पहले तो भगवान मदारी बन के गए, खेल दिखाने वाले। खेल दिखाने वाले मदारी बन के गए कि खेल दिखाएंगे। राम जी कौशल्या भवन ने कह रहे, बाबा प्रोग्राम बना रहे हो हमसे मिलने का, ठहर जाओ, पूरा प्रोग्राम ही फेल कर देंगे। तो अयोध्या की और किसी गली में नहीं खेल दिखा रहे। किस गली में खेल दिखा रहे? जहां से रामलला सरकार के भवन का दर्शन हो रहा है, कि शायद खेल देखने के बहाने कौशल्या मां लाला को लेकर के गोद में दिखाएं कि वो देखो खेल हो रहा है। पर राम जी की इच्छा कुछ और थी। राम जी ने कहा ठहर जाओ, पूरा प्रोग्राम अभी बिगाड़ते हैं। तो जोर जोर से रोने लगे राम जी। और जब रामलाल जी जोर जोर से रोने लगे सो दास दासी दौड़ी। कौशल्या जी ने कहा का भयो, क्यों रो रहे हैं लाल जी? बोले पता नहीं महारानी जी, शायद लगता है ये शोरगुल जो हो रहा है, खेल जो हो रहा है, इसके कारण रघुनाथ जी रो रहे हैं। तो दासियों से कहा जल्दी भगाओ इसको, जो खेल दिखा रहा है हटाओ यहां से, कहीं दूसरी जगह जाए अपना खेल वेल दिखाए। दासियों ने कहा, सैनिकों ने जाकर के सैनिकों को भेजा। सैनिक के बोले उठाओ जल्दी, नहीं सब सामान जब्त कर लेंगे। शंकर जी ने कहा चेला कागभूषुंडी जल्दी समेटो, प्रोग्राम डिलीट, प्रोग्राम बिगड़ गया, चलो। वापस लौटे तो बोले चेला अब क्या किया जाए? बोले बाबा मदारी वाला खेल तो जम नहीं पाया, एक काम करते ज्योतिषाचार्य बन करके चलते हैं। गीतावली में गोस्वामी जी कहते अवध में आगमी इक आयो। तो ज्योतिषाचार्य बन करके कागभूषुंड जी और भगवान शिव चले। अब की बार महल में नहीं देख रहे, अन्य गलियों में देख रहे हैं। अब भगवान शिव किसी के हस्तरेखा को देखेंगे तो सब कुछ सही ही बताएंगे। भीड़ लग गई, हाथ दिखाने वालों की वैसे भी भीड़ लग जाती है। अभी हम कह दें कि कथा हम नहीं सुनाना जानते, हाथ देखना जानते, फिर देखो भीड़ कितनी भीड़ लगती है हाथ दिखाने वालों की। भीड़ लग गई, माताएं दौड़ने लगी, भैया लोग दौड़ने लगे, हाथ दिखाने लगे। उसी समय कौशल्या भवन की दासी वहां से निकली। और जब कौशल्या भवन की दासी वहां से निकली तो कागभूषुंड जी की ओर इशारा करते हुए भगवान शिव ने कहा चेला सबका भाग्य बाद में देखना, पहले अपना भाग्य देखो। वो दासी जा रही है कौशल्या भवन की, जाओ जाकर के संकेत करो। कागभूषुंड जी पहुंचे, माता जी कहां जा रही हो? दासी ने कहा मैं तो कौशल्या भवन में जा रही हूं। अरे अपने बालक का हाथ दिखा लो, बड़े सिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं, कैलाश पर्वत से आए हैं। दासी ने कहा ये हमारे पास फालतू काम के लिए टाइम नहीं है। अरे अरे माताजी नाराज क्यों होती हो? बड़े सिद्ध ज्योतिषी हैं, सब कुछ सच सच बताएंगे। दासी ने सोचा चलो दिखा लेती हूं, बालक का हाथ ही तो दिखाना है। जब बहुत बार आग्रह किया कागभूषुंड ने तो दासी अपने बालक के हाथ को लेकर के पहुंची। सो बाबा जी भाग्य देखने लगे भगवान शिव, ज्योतिषाचार्य बनकर के आए हैं कैलाशानंद जी महाराज।
अब हस्तरेखा देखते देखते सब बताने लगे, सच सच बताया। दासी तो चरणों में लौट गई। वाह महाराज। हस्तरेखा देखने के बाद दासी ने कहा, बाबा जी कुछ तो भेंट विदाई देनी चाहिए आपको। भगवान शिव जो ज्योतिषाचार्य बने हैं उन्होंने कहा, देखो वहीं से दिलवा दो जहां से तुम्हें मिलता है, तुम मत दो। बोले महाराज कहां से? बोले कौशल्या भवन से। तुम भवन में हमारा प्रवेश करा दो, हम रामलला का भाग्य देखेंगे और उन्हीं से मिल जाएगा, उसे हम ले लेंगे, तुम क्यों खर्चा करती हो? उसने कहा, महाराज बड़ा कठिन है रनिवास में प्रवेश पाना, पर आप कहते हैं तो प्रयास करती हूं। दासी पहुंची कौशल्या भवन में। मां कौशल्या ने कहा, क्या बात, इतना विलंब? दासी ने कहा, क्या कहूं महारानी जू, आज अवध में एक ऐसा ज्योतिषी आया है, इतना सुंदर हस्तरेखा देख करके बताता है कि पूछो ही मत। अब माताओं का तो स्वभाव होता है। मैं ये कह रही थी महारानी जू, यदि आप कहें तो ज्योतिषाचार्य जी को बुला ले, तो लाल जी का हाथ दिखा दें आप भी। कौशल्या जी ने कहा, ये ठीक कहा तूने, बुला के ला। अब ज्योतिषाचार्य दोनों, दासी ने कहा चलो, भवन में बुलाया गया है। सो काकभूषुंड जी से भगवान शिव ने कहा, जल्दी समेट चेला, जुगाड़ बन गया, जल्दी समेट। सामान समेटने लगे, तब तक और जो लोग हाथ दिखा रहे थे बोले, बाबा हमारा भाग्य। अरे बोले, अभी तक हम अपना ही भाग्य ढूंढ रहे थे, तुम्हारे सबके भाग्य के बहाने। अब महाराज जैसे ही भवन में पहुंचने से पूर्व प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो दासी ने कहा कि एक को अनुमति है, जो देखना और बताना जानता उसी को अनुमति है, वो चले। भगवान शिव ने कहा, वैसे हस्तरेखा तो हम ही देखते हैं, हम ही बताते हैं। काकभूषुंड जी की ओर देखा, बोले ये तो बालक है, इसको यहीं कोई खीर पूड़ी दे दो, मालपुआ, ये बाहर यहीं बैठा रहेगा, प्रतीक्षा करेगा, हम चलते हैं। सो काकभूषुंड जी ने कहा, बाबा अकेले अकेले जुगाड़ लगाओगे दर्शन का, हमारी कोई व्यवस्था नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा, देख चेला, अपने अपने भाग्य की बात है, हमारे भाग्य में दर्शन है तो हम जा रहे हैं। काकभूषुंड जी ने कहा, बाबा ज्योतिषाचार्य क्या बने, अभी से भाग्य की भाषा बोलने लगे। सो जैसे ही भगवान शिव प्रवेश करने लगे तो काकभूषुंड ने कहा, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कोई फायदा नहीं ले जाने का। तो दासी ने कहा, क्यों? अरे बोले, बूढ़े हो गए, दिखाई नहीं देता, ये तो खाली फलादेश करते, रेखा तो मैं देखकर बताता हूं कि किस रेखा का क्या फल है। सो शंकर जी से कहा कि बाबा तुम बैठो, ये बालक जाएगा, ये देखना जानता है। शंकर जी ने कहा, ये तो बड़ा उल्टा चक्कर पड़ गया हमारा, अब हम क्या करें? बोले, अपने अपने भाग्य की बात है, अभी तक आपका भाग्य प्रबल था, अब हमारा भाग्य प्रबल हुआ। पर भगवान शिव ने कहा, कुछ तो जुगाड़ लगाओ। तो काकभूषुंड जी ने कहा, बिना हम दोनों के काम बनेगा नहीं। अरे हम हस्तरेखा देखते हैं और देखकर इन्हें बताते हैं, किस रेखा का क्या फल है ये तो बाबा जी ही बताते हैं। दासी ने कहा, अच्छा फिर दोनों चलो। अब दोनों गए तो मां कौशल्या ने दोनों का विधिवत पूजन किया, अर्घपाद आचमन से सुंदर दिव्य नैवेद्य पवाया और नैवेद्य पवा करके रघुनाथ जी का हाथ दिया, बाबा देख करके बताओ। और जैसे ही भगवान शिव ने रामलला का दर्शन किया, आनंद का ठिकाना न रहा, झरझर आंसू झरने लगे। भाव विह्वल होकर के राम लला सरकार के रूप माधुर्य को हृदय में प्रतिष्ठित किया।
और भगवान शिव के हृदय में जो छटा है वह कौन सी छटा है कि बंदो बाल रूप सोई रामो, बंद बाल रूप सोई रामो, बंदव बाल रूप सोई रामो, बंदव बाल रूप सोई रामो, बंदव बाल रूप सोई रामो। उसी रूप का दर्शन किया भगवान शिव में, आनंद का ठिकाना न रहा, भाव विह्वल हो गए और परिणाम समाधि लग गई। समाधि लगी तो मां कौशल्या ने कहा कि देख कहीं चले तो नहीं गए, पधार तो नहीं गए, बड़ी देर हो गई आंख बंद किए बाबा को। काकभूषुंड जी ने विचार किया कि सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, और रघुनाथ जी ने विचार किया कि बाबा पकड़े जाएंगे, सो एक जटा धीरे से रामलला ने खींची, बोले बाबा अभी समाधि में मत जाओ, नहीं माता जी बाहर कर देंगी। सो भगवान शिव ने नेत्र खोले और बताने लगे। क्या बताया? मां, जब ये बालक जन्म लिया तब चतुर्भुज रूप में आया था। मां कौशल्या स्तब्ध रह गई। मां कौशल्या ने कहा, यह बात तो केवल मैं और मेरा लाला जानता है। जब यह बालक जन्मा था तो चतुर्भुज रूप में था। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरु है। चतुर्भुज रूप में आया था। बड़ा तेजस्वी बालक है ये। आगे चल करके एक बाबा जी आएंगे, गुरु आश्रम में ये पठन पाठन करेंगे, यज्ञोपवीत होगा। इसके बाद एक बाबा जी आएंगे, उन बाबा जी के संग इनको भेज देना। मां कौशल्या ने कहा, मैं क्यों बाबा जी के संग भेजूंगी? अरे बाबा जी बच्चों को ले जाते फिर बाबा जी बना देते, मैं ना भेजूंगी अपने लाला को। भगवान शंकर ने कहा, बाबा जी आएंगे पर लाला को लेके जाएंगे विवाह कराने के लिए, चिंता मत करो। मां कौशल्या ने कहा कि तब तो बाबा जी आज ही आ जाए, आज ही मैं लाला को ब्याह करा दूंगी। मां, बड़ा बलशाली होगा आपका बेटा, धनुष यज्ञ, धनुष को दो भागों में खंडित करेगा और फिर पाणी ग्रहण होगा। आगे की लीला बताने ही वाले थे कि विवाह करके आएंगे फिर बन जाना पड़ेगा। भगवान शंकर की जटा को खींच करके रामलला ने कहा, बस यहीं तक, आगे मत बताना, नहीं मां तो अभी से घबरा जाएगी। आनंद ही आनंद। भगवान शिव दर्शन करके परम मगन है। दर्शन करके आनंदित हुए भगवान शिव और काकभूषुंड जी। तदोपरांत भगवान शिव ने कहा, ये मेरी चोरी है देवी, ये मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, ये बात मैंने तुमसे कही। हमारे भाग्य में दर्शन था तो मिला। मां भगवती पार्वती ने कहा, बाबा दर्शन आपके भाग्य से नहीं मिला, दर्शन किसके कारण मिला? बोले ज्योतिषाचार्य बन तो गए थे, पर यदि दासी ना मिली होती तो क्या दर्शन मिले होते? माने दासी कौन थी? मां भगवती पार्वती कहती हैं, वह दासी कोई और नहीं, मैं ही थी। मैं थी तभी तो आपको दर्शन मिले। अब राम कथा को गोस्वामी जी आगे बढ़ा रहे।